हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। मिल्की मिस्ट डेयरी फूड लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर ले जाओ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 11 को ओपन हो रहा है आज के दिन 13 अगस्त क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 18 अगस्त का लिस्टिंग डेट, ₹2 का फेस वैल्यू 133 टू ₹140 का प्राइस बन, 107 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ड आईपीओ 1553 करोड़ का इशू साइज, 11.1 करोड़ शेयर्स इशू किया गया, जिसमें फ्रेश कैपिटल 1428 करोड़ का ओएफएस 125 करोड़ किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। ₹13 का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अलॉटमेंट डेट 14 अगस्त का, 17 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15, रिटेल 35% का। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 107 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम इसकी जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो ₹26 का, 18.6% का मॉडरेट प्रीमियम पे लिस्टिंग कैन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ₹166 के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, ₹2782 का एस्टिमेट प्रॉफिट आपको मिल सकता है। कंपनी की बात करें तो 2014 के जुलाई मंथ में इनकॉर्पोरेट हुआ था और ये कंपनी वन ऑफ इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज्ड फूड कंपनीज है, जो कि फोकस है कंपनी का प्रीमियम वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स पर। और कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें इंक्लूड है चीज, बटर, पनीर, कर्ड, घी, योगर्ट्स, आइसक्रीम, यूएचटी प्रोडक्ट्स, फ्रोजन फूड्स, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक फूड्स, चॉकलेट्स, जो कि इसके मिल्की मिस्ट ब्रांड और सब ब्रांड है, स्मार्ट शेफ, कैपेला, मिस्टी लाइट, ब्रियास और एसल, ये सब फ्लैगशिप ब्रांड और सब ब्रांड्स के अंदर जो है इन सभी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करता है। कंपनी जो है ऑपरेट कर रहा है एक इंटीग्रेटेड फार्म टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल के, जिससे डायरेक्टली कंपनी सोर्स करता है मिल्क का फार्मर से और इसको प्रोसेस करता है आगे एडवांस्ड ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के थ्रू, जो कि और ये जो है वो खुद का कोल्ड चेन लॉजिस्टिक नेटवर्क और मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा सपोर्टेड है, जिससे मिल्की मिस्ट सर्व कर रहा है इंडिया में कस्टमर्स को। और जबकि फोकस है कंपनी का इनोवेशन, प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस पर। कंपनी सपोर्टेड है एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट वर्क फोर्स है 1317 परमानेंट एम्प्लॉइज का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल, मिल्क कलेक्शन ऑपरेशंस में काम करते हैं। तो कंपनी का देखिए, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग पैकेज फूड कंपनी है, जो कि साउथ से, कहां से, साउथ से मेनली कंपनी का जो है साउथ से, और इसका जो ओरिजिन है साउथ इंडियन ओरिजिन है, जो और इसका मेजर मार्केट है साउदर्न रीजन में। और कंपनी जो है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो है सो लीड करता है साउदर्न रीजन में, साउथ इंडिया में। और अगर हम यहाँ पे कंपनी जो है ये प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स का जो कि प्रोड्यूस करता है, जो कि पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से गेन कर रही है। लेकिन फाइनेंशियल क्या है, एसेट्स 2776 करोड़ का, नेटवर्थ 378 करोड़ का, रिजर्व 333 करोड़ का, डेट है 1672 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में रेवेन्यू 1827 करोड़ का, प्रॉफिट 19.4 करोड़ का। 25 में 2354.8 करोड़ का रेवेन्यू, 46 करोड़ का प्रॉफिट। 26 में 3145 करोड़ का रेवेन्यू, 127 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता हुआ नजर आ रही है। देखिए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है पनीर और चीज और कर्ड, ये 3 प्रोडक्ट से कंपनी सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी और भी कैटेगरीज में, लेकिन इन सभी तीनों कैटेगरी से डबल डिजिट में कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, डबल डिजिट परसेंटेज में रेवेन्यू जनरेट करता है। और साउदर्न रीजन से ज्यादातर जनरेट हो रहा है, जो कि आप देखिए तो 27% का साउदर्न रीजन से। हाँ, बाद में अगर देखेगा तो रेस्ट ऑफ इंडिया से 41% का जनरेट होता है, मतलब कि मेजोरिटी रेवेन्यू साउदर्न रीजन से ही जनरेट करता है। बाकी एक्सपोर्ट से 49% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रही है। और गाइस, इसके कंपनी का अगर पीयर्स की बात करें तो इसमें गाइस कंपनी का कॉम्पिटिटर है, अगर देखा जाए तो इसके गाइस कॉम्पिटिटर है नेस्ले इंडिया, ब्रिटानिया हो गया, टाटा कंज्यूमर, हैट्सन एग्रो, पराग मिल्क, डोडला डेयरी, बिकाजी फूड्स, ये सभी, अमूल हो गया, ये सभी, अमूल लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन अमूल भी इसके कॉम्पिटिटर है, जो कि ये सभी कंपनी इसके कॉम्पिटिटर है।
लेकिन अगर हम इसके और बात करें गाइस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स इसका रिपेमेंट करना चाहता है, और एक पेरुंदुराई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड कैपेक्स के रिक्वायरमेंट है जो फाइनेंस करेगा, और वीसी कूलर्स, आइसक्रीम फ्रीजर्स और चॉकलेट कूलर्स का डिप्लॉय करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आर ओ ई 32.1, आर ओ सी ई 17.7, सो 11.7, और आर ओ एंड 33.6, पीएटी मार्जिन 4 और एबिटिडा मार्जिन 13.9% का। लेकिन कंपनी में डेट बहुत ज्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.6 टाइम का, और कंपनी का यहाँ पे अगर देखा जाए इसके प्रोमोटर होल्डिंग का, तो प्री इशू 93 पोस्ट टू 79.85% का कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग है। रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई, कंपनी का जो प्राइस बैंड है ओवरली प्राइस रखा गया। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है वैल्यू एडेड डेयरी और पैकेज फूड सेक्टर में, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है पनीर, कर्ड, चीज, योगर्ट, बटर, घी, आइसक्रीम और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स में। और ट्रेडिशनल डेयरी कंपनीज के अनलाइक में अगर देखें कंपनी का फोकस है, हेविली फोकस है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर, लो मार्जिन लिक्विड मिल्क के अलावा इसमें इस पर फोकस नहीं है, लो मार्जिन लिक्विड मिल्क पर फोकस नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि प्रोडक्ट अवेलेबल है लार्ज नंबर ऑफ आउटलेट्स के साथ, जो कि डायरेक्ट मिल्क प्रोक्योरमेंट जो हो रहा है लार्ज फार्मर नेटवर्क से, जिससे रॉ मटेरियल सोर्सिंग को सपोर्ट करता है। ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो कि स्केल और क्वालिटी कंसिस्टेंसी को सपोर्ट करता है। और स्ट्रॉन्ग रिसेंट रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही शानदार ग्रोथ के, प्रॉफिट शार्पली राइज होता हुआ नजर आ रही है। लेकिन वीकनेस अगर देखा जाए बिजनेस में सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है साउथ इंडियन मार्केट पर, अल्दो एक्सपैंड तो हो रहा है अदर रीजन में भी, फिलहाल एक्सपैंड कर रही है, एक्सपैंड नहीं हुआ बल्कि एक्सपैंड कर रही है, और हेवी डिपेंडेंस है रॉ मिल्क अवेलेबिलिटी और मिल्क प्रोक्योरमेंट कॉस्ट पर। और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेंट्रेशन जो कि ऑपरेशनल रिस्क को क्रिएट करता है अगर मेन फैसिलिटी में डिस्ट्रप्शन फेस करती है तो। डेयरी बिजनेस जो कि सब्सटेंशियल वर्किंग कैपिटल, कोल्ड चेन इंफ्रा जरूरत पड़ेगा, प्रॉफिट मार्जिन अभी भी अगर देखें तो मॉडेस्ट है अगर कुछ एफएमसीजी बिजनेसेस के साथ कंपेयर करें, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है इस कंपनी का। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रहा है प्रीमियम और वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, और नॉर्थ वेस्ट अंडर पेनिट्रेटेड इंडियन मार्केट्स में एक्सपेंशन, जिससे एड्रेसेबल मार्केट को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकता है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे ग्रीक योगर्ट, प्रोटीन एनरिच्ड डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि प्रोडक्ट मिक्स को इंप्रूव कर सकता है। क्विक कॉमर्स, मॉडर्न रिटेल पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है जिससे कंज्यूमर रिच एक्सेलरेट कर सकता है, और एक्सपोर्ट एक्सपेंशन और जिससे अनदर पोटेंशियल ग्रोथ इंजन को प्रोवाइड कर सकता है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, डेट रिडक्शन जो कि फाइनेंशियल प्रोफाइल को स्ट्रेंथन कर सकती है। अभी फिलहाल डेट कंपनी बहुत ज्यादा है, लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, अमूल, हैटसन, बहुत सारे कंपनीज से, आप मैंने आपको जैसे बताया भी इसके पीयर्स में। और रॉ मटेरियल, रॉ मिल्क प्राइसेस में वोलेटिलिटी मार्जिन प्रेशर कर सकता है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में कोई भी बदलाव होता है या प्राइसिंग कंपटीशन इंटेंस होता है तो डेयरी प्रोडक्ट्स में तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। रीजनल कॉन्सेंट्रेशन के कारण साउथ इंडियन मार्केट्स में डिस्ट्रप्शन को लेकर एक्सपोजर क्रिएट कर सकता है। और क्वालिटी मिल्क प्रोक्योरमेंट के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑर्गेनाइज डेयरी प्लेयर्स एक्सपैंड हो रहा है इस वजह से, और इसलिए इंक्रीज हो सकता है। और हायर इंटरेस्ट कॉस्ट, लार्ज एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट्स जिससे कैश फ्लो अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो ट्रेडिशनल डेयरी कंपनीज के कंपैरिजन में ये वैल्यू एडेड डेयरी एफएमसीजी ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है जो कि ग्रेटर एम्फेसिस है पनीर, चीज, कर्ड, योगर्ट, बटर, घी और अदर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स पर। और अगर हम पीयर से कंपेयर करें जैसे हैटसन एग्रो हो गया, हेरिटेज फूड्स हो गया, तो एक की डिफरेंशिएटर है इसका है स्ट्रॉन्ग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो कि फोकस है और ग्रो कर रही है नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मेन चैलेंज क्या है इस कंपनी का, स्केल, जो कि मिल्की मिस्ट अभी भी देखिए बहुत ही स्मॉलर कंपनी, अगर लार्ज लिस्टेड डेयरी प्लेयर से कंपेयर करेंगे, जिसके लिए इसको सक्सेसफुल ज्योग्राफिक एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगा इसको, जिससे इसके ग्रोथ एक्सपेक्टेशन को जस्टिफाई कर सके। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है हाई ग्रोथ ब्रांडेड डेयरी एंड एफएमसीजी प्लेयर, जबकि इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस डिपेंड करता है नेशनल एक्सपेंशन, मार्जिन इंप्रूवमेंट, मिल्क प्रोक्योरमेंट, डेट रिडक्शन और कंटिन्यूड प्रीमियमाइजेशन पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इनके लिए पॉजिटिव है, लेकिन करंट आईपीओ इन्वॉल्वमेंट और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है ना, इसका लिस्टिंग गेन अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, सब्सक्रिप्शन मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो लिस्टिंग इनके लिए, अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेपी सपोर्टिव होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। पॉजिटिव है बट सिलेक्टिव, लेकिन हाँ उन इन्वेस्टर देखिए बिजनेस जो है ना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जबकि रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड एंड अट्रैक्टिव एक्सपोजर है इंडिया एक्सपैंडिंग वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स में। और जबकि इन्वेस्टर जो है इसको क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन, मिल्क कॉस्ट, डेट रिडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट। स्ट्रेटजी वर्डिक्ट देखिए
लिस्टिंग के लिए स्ट्रॉन्ग है लेकिन सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए सिलेक्टिव है लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल वैल्यू एडेड डेयरी पोजीशनिंग जो कि इसका अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन वैल्यूएशन रीजनल कॉन्सेंट्रेशन और एग्जीक्यूशन रिस्क भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है भैया, बहुत ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए। और इसलिए guys, जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।